हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार। आज परफेक्ट एजुकेशन मुत्यारी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। जो हम लोग बेसिक कंसेप्ट इसको 3 पार्ट में देखे थे। बेसिक कंसेप्ट पार्ट 1, जो पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों बेसिक कंसेप्ट हमने देख लिया और उसके अनुसार हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर आप वीडियो प्रीवियस ईयर्स बेसिक कंसेप्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ताकि आप उस बेसिक कंसेप्ट को पढ़ लें। उसके बाद क्वेश्चन पर वार करें कि सबसे ज्यादा 90% आपको समझ आए। तो आइए हम आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को हल कराते हैं। इसमें होता क्या है, आपको स्क्रीन पर प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, रिकॉल करते हैं। क्वेश्चन है कि यदि 9 अप्रैल 2000 को शुक्रवार था तो 17 जुलाई 2000 को कौन सा दिन था। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या है, 9 अप्रैल कह रहा है। तो 9 अप्रैल 2000 को कह रहा है शुक्रवार था। फिर आगे देखिए, आगे फिर बोल रहा है 17 जुलाई 2000। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी 2011 में। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 17 जुलाई 2000 को कौन सा दिन होगा। ये मालूम नहीं है, हमको यही निकालना है। तो आइए इसके बारे में हमको जानकारी लेने के लिए सबसे पहले क्या होता है, हम अपने जितने भी ईयर है इस ईयर पर फोकस देते हैं। तो ईयर जो साल है वो सेम है। अब ये क्या है, तो लीप ईयर्स है। क्या है, तो हमको लीप ईयर से कोई मतलब यहाँ नहीं है, क्योंकि फरवरी में ही तो हम लीप ईयर्स को खोजते हैं। कि मान लीजिए कि जब फरवरी बीच में आएगा, जैसे अप्रैल है, अप्रैल के बाद अप्रैल, मई, जून, फरवरी तो बीत चुका है, तो फरवरी पहले है, तो फरवरी के लिए ही हम लीप ईयर्स खोजते हैं। कि फरवरी अगर मान लीजिए लीप ईयर्स रहेगा तो फरवरी 29 दिन का हो जाएगा। तो इसमें तो फरवरी नहीं है, अप्रैल से जुलाई तक जाना है। तो इसमें हम लीप ईयर्स हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो है लीप ईयर्स है। कैसे, तो देखिए ये शताब्दी ईयर्स है। तो शताब्दी ईयर्स में 400 से भाग देते हैं, तो उसको जब पूर्ण रूप से कट जाता है उसको क्या कहते हैं, लीप ईयर्स कहते हैं। तो शताब्दी ईयर्स ये है। तो इसी प्रकार अब देखेंगे कि जब ये ईयर सेम हो तब इसके बाद हम मंथ पर जांच करते हैं। तो यहाँ पर आइए, आपको ये भी बताए थे बेसिक कॉन्सेप्ट में, जनवरी 31 दिन, फरवरी 28 से 29 दिन, मार्च 31 दिन। या अंगूठा के आपको ये जो है, आपको लेफ्ट हैंड साइड को बोले थे निकालने के लिए, ये अंगुली आपको दिखाई दे रहा है। इस अंगुली पर जो है, इस ऊंचे वाले को 31 कहते हैं जनवरी, फरवरी 28 से 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31 और अगस्त 31। क्योंकि जुलाई के बाद फिर ऊंचा वाला भाग आ जाता है, तो जुलाई और अगस्त 31 होता है। तो यही यहाँ पर बात है। तो 9 अप्रैल है, तो 9 अप्रैल को 9 अप्रैल जोड़ दिए। अब उसके बाद अप्रैल के बाद मई आता है। तो देखिए अप्रैल के बाद मई क्या होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई कितना होता है, 31 दिन का होता है। तो मई भी 31। जून कितना का होता है, 30 दिन का, एक अल्टरनेट करके। लेकिन जुलाई और अगस्त 31 दिन का होता है। तो जुलाई में तो निकालना है, तो जून हो गया, तो जुलाई कितना, तो 17 जुलाई तक ही निकालना है। अब इससे क्या करेंगे, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे 7 से। तो पहले ये भी आप कह सकते हैं कि आप इतना बड़ा जोड़ने के बाद आप 7 से भाग दीजिएगा तो ज्यादा समय लगेगा, टाइम टेकन ज्यादा लगेगा। इसी रीजन से हम क्यों नहीं 9 में 7 से भाग देकर जो शेषफल बचे उस पर हम लोग ख्याल करते हैं। आपको ये बेसिक कंसेप्ट में सभी बातों को हम बताए हैं कि आप वहां प्लीज जाकर, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उसको जाकर आप देख सकते हैं, ताकि आपको सभी बेसिक कंसेप्ट को जानकारी हो। उसके बाद आप क्वेश्चन पर वार करें तो सभी प्रीवियस ईयर्स या कोई भी बुक हो आपसे बन जाए। तो आइए देखिए, 7 से भाग देंगे तो शेषफल प्राप्त होगा 2। 7 से भाग देंगे 31 में तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, तो 3। फिर देखिए 7 से भाग देंगे 30 में तो शेषफल प्राप्त होगा 2। और 7 से भाग देंगे 17 में तो शेषफल प्राप्त होगा 3। तो जुड़िए, 3 2 5 3 8 2 10। तो ये 10 हो गया। 10 के बाद फिर 7 से भाग देंगे तो बचेगा कितना, 3। आप ये देखिए 3 आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे। शुक्रवार में +3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, शनि, रवि, सोम, तो सोमवार। तो ये भी आपको मालूम हो गया कि सोमवार के दिन आपको 17 जुलाई 2000 को सोमवार दिन पड़ेगा। तो क्यों 10 से, मान लीजिए कि 7 से क्यों भाग देते हैं,
सप्ताह 7 दिन का होता है। जब तक 7 से ऊपर जाएगा तब तक 7 से भाग देते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे। जब तक 7 से नीचे आ जाए तब तक उसको छोड़ना नहीं है। उसके बाद जब 7 से नीचे आएगा शेषफल, उसको क्या करेंगे, जो दिया है उसमें जोड़ देंगे, आपका आंसर प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है इसके बारे में आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन को हम रिकॉल करते हैं। क्वेश्चन क्या है इसके बारे में पहले पढ़िए। क्वेश्चन है कि 29 सितंबर को रविवार था, 29 सितंबर को रविवार था, तो 30 दिसंबर 1906 को कौन सा दिन था। तो 29 सितंबर का है, तो 29 सितंबर का जो है 29 सितंबर 2006 को कह रहे हैं रविवार था। क्वेश्चन में दिया हुआ है जो आपको भी दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। उसके बाद क्वेश्चन है कि 30 दिसंबर 1906 को कौन सा दिन होगा। तो 30 दिसंबर 1906, तो 30 दिसंबर 1906, एक मिनट पर से एक बार और रिकॉल करने दीजिए। 1906 है, 2006 नहीं है, 1906 है, यहाँ पर 1906 है। तो आप यहाँ पर देखें कि ये भी 1906 है। तो यहाँ पर अब कौन सा दिन होगा यही तो आपसे पूछ रहा है। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं कि 29 सितंबर 1906 है। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन पर सबसे पहले देखते हैं साल में, साल क्या है, सेम है कि अलग है। तो साल तो आप कह सकते हैं कि सेम है, तो इस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि सेम रहता है तो उस पर हम लोग नहीं देखते हैं, मंथ पर देखते हैं। हाँ, एक बात इस पर देखना पड़ता है कि लीप ईयर से कि क्या है। तो क्या 1906 ये लीप ईयर से जो साधारण वर्ष है इसमें हम 4 से भाग देते हैं। तो 4 से भाग दीजिएगा तो देखिए कट जाएगा, 4 चौका 16, 3 और 3 7 चौका 28, 2 नहीं कटेगा, शेषफल आपको 2 बच जा रहा है। तो ये पूर्ण रूप से नहीं कटेगा, तो ये क्या है, लीप ईयर्स नहीं है, ये साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष जो है, अब देखिए हमको लीप ईयर से कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 29 सितंबर से 30 दिसंबर इसके बीच में हमको फरवरी तो नहीं आ रहा है। मेन मकसद क्या होता है, मेन उद्देश्य क्या होता है, फरवरी माह आएगा ना, तब उसके बाद हम लोग लीप ईयर से जांच करते हैं कि 29 दिन कहीं हो जाए, कहीं 28 दिन हो जाए। तो इसके बीच में क्या, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर, तो दिसंबर तो पूछ ही रहा है, तो इसमें फरवरी कहाँ आ रहा है। तो इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा भी करेंगे लेकिन उस पर हम नहीं जोड़ देंगे, क्योंकि फरवरी आएगा तब तो लीप ईयर या लीप ईयर्स है या नहीं है उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए ये दोनों सेम है। अब यहां पर बात रहा कि जून, जुलाई और अगस्त क्या है, 31 दिन होता है। आपको बोले हैं कि लेफ्ट हैंड हाथ निकालना है, और जो उंगली दिखाई दे रहा है यहां से ऊंचे वाले भाग से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे काउंटिंग करते जाना है। जो ऊंचा वाला भाग होगा 31, जो नीचे वाला भाग होगा, धंसा हुआ भाग होगा 30। और ये भी जानिए कि जुलाई और अगस्त जो है ये भी अल्टरनेट करके होता है, जैसे जून के बाद जुलाई होता है तो 30 के बाद 31 होगा। एक ऐसा इसमें है कि जुलाई और अगस्त 31 दिन का होता है। तो आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो 29 सितंबर से 30 दिसंबर, तो 29 सितंबर, तो सितंबर कितना दिन का होता है, तो जुलाई और अगस्त 31, अगस्त के बाद सितंबर 30, तो 29 ये दिया है, तो बचा कितना, 1 दिन 30। अब बोलिए सितंबर के बाद क्या आता है, अक्टूबर, तो अक्टूबर 31 दिन का होता है, तो 31 दिन लिखिए। इसके बाद आगे बढ़िए, अक्टूबर के बाद नवंबर कितना दिन का होता है, 30 दिन का होता है। और देखिए दिसंबर, तो 30 दिसंबर तक तो निकालना है, तो 30 लिख दिए। अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। तो 1 का 3 4 हो, 31 1 32 हो गया, तो 7 से दीजिएगा तो कितना होगा, तो 7 चौका 28, तो बचा कितना, 28 2 30 और 2 32, यानी 4 इसका शेषफल बचा। तो यहां से यहां तक 7 से भाग दिए तो 4 शेषफल बचा। इसमें 30 में 7 से भाग दिए तो शेषफल बचा 2, और 30 में फिर 7 से भाग दिए तो शेषफल बचा 2। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि 4 2 6 2 8, तो 8 में फिर से क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे तो आपको बचेगा 1। तो रविवार जो था उसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो क्या होगा, तो रविवार +1, रविवार के आगे क्या होता है, सोमवार होता है, तो यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं सोमवार। आपका आंसर यही होगा। ठीक, ये आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 30 दिसंबर 1906 को सोमवार। हाँ, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अभी नहीं, अंत में सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, देखिए हम एक बार रिकॉल करते हैं
कि 1 फरवरी 1920 को बृहस्पतिवार था। क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसको एक बार हम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, सुनते रहिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कर रहा है 1 फरवरी 1920 को बृहस्पतिवार था। तो 1 फरवरी 1920 को बृहस्पतिवार था। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके आगे क्या दे रहा है कि 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन होगा, ये भी पूछा हुआ है। देखिए बीएड, बहुत सारे स्टूडेंट जो है बीएड की भी तैयारी करते हैं, एसएससी, रेलवे आदि सभी एग्जामों में से 1 या 2 क्वेश्चन रहता है। तो क्या बेसिक कंसेप्ट है, किस मेथड से, किस प्रोसेस से हल करते हैं, उसको पहले आपको जानकारी होना चाहिए। कम से कम 70% क्वेश्चन जो है इससे आता है, इस मेथड से। पहला ही टाइप आपको बताए भी हैं बेसिक कंसेप्ट में, आप नहीं देखें तो प्लीज आकर देख ले ताकि आपको सभी जानकारी हो जाए। और देखिए इसके बाद दूसरा कह रहे हैं 5 मार्च 1920 को, 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन होगा, इसके बारे में ये पूछ रहा है। तो क्या इसके बारे में हमको जानकारी कैसे लेंगे, तो क्या सबसे पहले आपको बोले हैं कि 1920 पर ही जोड़ देना है। क्यों देना है, क्यों 1920 जो साल है वो सेम है। क्या है, सेम है। तो जब सेम रहेगा तो हमको कठिनाई नहीं होगी। अब इसमें एक कठिनाई क्या होगी कि 1920 देखिए यहाँ फरवरी है, तो अब यहाँ फरवरी तो आ गया, तो फरवरी नहीं आता तो हम लीप ईयर जांच नहीं करते, लेकिन फरवरी आ गया, इसके बीच में आए चाहे पहले आए, लेकिन बीच में आएगा। जिसे 1 फरवरी से 5 मार्च के बीच तो फरवरी आ रहा है, तो फरवरी जब आएगा तो लीप ईयर से जांच करना बहुत अनिवार्य है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए 1920 क्या है, क्या इस साधारण वर्ष है, शताब्दी वर्ष नहीं है। साधारण वर्ष में हमेशा 4 से भाग देते हैं, तो 1920 में 4 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, देखिए कटे 4 चौका 16, 3 4 32, हाँ पूर्ण रूप से कट जा रहा है। तो साधारण वर्ष में 4 से भाग देते हैं तो पूर्ण रूप से कट जा रहा है, अर्थात लीप ईयर है। तो 1 फरवरी कितना माह का होगा, तो फरवरी आपको 29 माह का होगा। तो 1 फरवरी तो दे दिया है, तो बचा क्या 29 में से 28 मार्च, तो 5 मार्च तक तो निकालना है, तो 5 को जोड़ दीजिए। तो बोलिए 28 और 5 कितना होता है, 28 2 30 3 33। तो 33 में किससे भाग देंगे, 7 से भाग देंगे, तो आपको जो शेषफल जो प्राप्त होगा, शेषफल कितना प्राप्त होगा, तो 7 चौका 28, तो बचा कितना 5। शेषफल कितना बचेगा 5, और 5 को क्या करेंगे, बृहस्पतिवार में जोड़ देंगे, तो आपको आंसर प्राप्त होगा। देखिए बृहस्पतिवार के बाद शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, तो क्या आपका आंसर क्या प्राप्त होगा, मंगलवार। किस प्रकार आ रहा है, अब देखिए कभी कभी किसी भी गाइड में या किसी भी बुक में कभी कभी आंसर मिस्टेक कर देता है, तो इस पर आप आंसर पर ना जाए, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो एकदम 100% विश्वास कीजिए कि आप सही बना रहे हैं। हाँ हो सकता है कहीं मिस्टेक, माइनर मिस्टेक हो सकता है, तो एक बार जांच कर ले। जांच कैसे करने का एक तरीका है कि जैसे बना रहे हैं तो फिर दोबारा बनाएं, इसलिए कि उस पर जो आप गलती बनाए उस पर गलती नहीं पकड़ाता है, माइनर मिस्टेक बहुत रेयर केस में पकड़ाता है। तो इसलिए इसको सभी को मिटा कर फिर से बनाए, तब आपको गलत पकड़ाएगा, और गलत पकड़ाने के बाद फिर आपको सही हो जाएगा। हो सकता है कहीं मंगलवार की जगह 5 जोड़ने पर कहीं बुधवार आपसे लिखा जाए, ऐसे हो सकता है माइनर मिस्टेक, तो इसलिए आपका आंसर मंगलवार होगा। अब नेक्स्ट आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन क्या है इसके बारे में आपको बता रहे हैं। देखिए आप जो ये पढ़े, अब यहां पर बात रहा कि क्वेश्चन यहां पर देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एसएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 1 जनवरी 2003 को बुधवार था। तो 1 जनवरी आपको भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, 1 जनवरी 2003 को बुधवार है। ये क्वेश्चन आपको भी दिखाई दे रहा होगा। तो 1 जनवरी 2003 को बुधवार था, 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 2004 को। तो 1 जनवरी 2004 के बारे में हमको जानकारी लेना बहुत जरूरी है। ये कौन सा दिन होगा इसके बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो 2003 और 2004, तो क्या जनवरी के बाद फरवरी आता है, आता है। तो किस पर देखिए 2003 से 4 तक, यानी 2003 से 4 तक, इसका मतलब क्या होगा 4 तक, माने इतना तक हमको दिन निकालना है। तो तक हो गया, तो यहाँ 2003 से 4, तो क्या 2004 आपको यहां दिखाई दे रहा होगा कि 2000
यहाँ पर देखिए प्लीज, यहाँ पर कि 2004 है लीप ईयर्स है कि नहीं। ये साधारण वर्ष है, लेकिन साधारण वर्ष में 4 से भाग देकर लीप ईयर्स हम लोग जानकारी लेते हैं। तो 4 से भाग दीजिएगा तो पूर्ण रूप से कट जाएगा और शेषफल 0 प्राप्त होगा। हमको तो इसमें केवल शेषफल से ही प्राप्त जानकारी लेना है, तो पूर्ण रूप से कट जा रहा है, जिससे हम कह सकते हैं लीप ईयर्स है। तो यहाँ पर देखिए 1 जनवरी यहाँ 2003 से 4 है, तो इसमें लीप ईयर्स में कितना जोड़ेंगे, तो लीप ईयर्स में 2 जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, तो क्योंकि 2004 जो है लीप ईयर्स है कि नहीं, तो लीप ईयर्स जब 2004 आता है वहां पर कितना लिखेंगे, 2 वर्ष। क्यों 2 क्यों लिखे, लीप ईयर्स में 2 जोड़ते हैं, सिंपल ईयर में 1 जोड़ते हैं। तो यहाँ पर एक लिख सकते हैं कि 1 लीप ईयर्स बराबर होता है 2 और 1 सिंपल ईयर बराबर होता है 1। ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये आपको नोट में अपने नोटबुक में करके इसको रख लें, ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट में ये बात भी बताए हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिए हैं, कि ताकि आप वहां से सभी जानकारी ले सके। तो 1 लीप ईयर्स बराबर 2, 1 सिंपल ईयर बराबर 1। तो ये लीप ईयर्स आ रहा है, तो लीप ईयर्स आ रहा है 2004, तो यहाँ क्या होगा 2। अब बात रहा कि यहाँ मंथ में आइए, तो देखिए मंथ मैंने 1 जनवरी तक आना है। तो यहाँ पर देखिए 1 जनवरी 2003 को क्या था, बुधवार था, तो 1 जनवरी 2004 को क्या होगा। तो इस प्रकार भी आप कह सकते हैं कि 2 हो गया, अब 1 जनवरी है। तो यहाँ पर आप कैसे कर सकते हैं, तो जनवरी से जनवरी आपको आना है, ठीक। तो देखिए जनवरी कितना माह का होता है, 31 दिन का, तो 31 दिन का इसमें कितना 31 जोड़िए। फरवरी तो लीप ईयर्स है, तो लीप ईयर्स है तो क्या कीजिएगा, लीप ईयर्स रहेगा तो 29 माह को जोड़िएगा, 29 दिन को। मार्च 31 दिन का होता है, अप्रैल 30 दिन का होता है, मई यहाँ +2 यहाँ आगे जोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये 2004 क्या है। तो देखिए जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई कितना होगा 31, जून कितना होगा 30, जुलाई कितना होगा 31, अगस्त कितना होगा 31 होगा। यहाँ पर ध्यान रखे रहिएगा, क्योंकि अल्टरनेट यहाँ नहीं होता है। जुलाई और अगस्त क्या होता है, एक ही होता है। जुलाई के बाद अगस्त हो गया, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जो अगस्त हो गया, ये सितंबर हो गया 30, अक्टूबर हो गया 30, नवंबर 30 नहीं 31 अल्टरनेट करके होता है, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर हो गया 30, और दिसंबर हो गया 31 हो गया, दिसंबर 31, और जनवरी हमको जोड़ना है। तो जनवरी 1 जनवरी तक तो निकालना है, तो 1 जनवरी जोड़ दीजिए। और लीप ईयर्स ये है, तो लीप ईयर्स आपने जांच कर लिया। तो देखिए 1 लीप ईयर्स में आता, आप समझ गए कि 2 ऐसे भी बना सकते हैं, तो ऐसे भी आपका आंसर आएगा 3। तो बुध में बी पे शुक्र शनिवार जोड़ सकते हैं, तो इस प्रकार भी हो सकता है। लेकिन सबसे फुल कोट यही है। तो इस पर देखिए आप 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो शेषफल 3, 7 से भाग देंगे तो शेषफल 1, जोड़ते चलिएगा। 7 से भाग देंगे तो शेषफल 3, 30 में 7 से भाग देंगे तो 2, 31 में 7 से भाग देंगे तो 3, 7 से भाग देंगे 30 में तो 2, 7 से भाग देंगे 31 में तो 3, फिर 7 से भाग देंगे तो फिर 3, फिर 7 में 30 से भाग देंगे तो 2 शेषफल, फिर 31 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 3, फिर 7 से भाग देंगे तो इसमें भी बचेगा आपको कितना 2, ये भी बचेगा 3, ये हो गया 3 आज +1 हो गया। इस प्रकार अब जोड़िए इसको, 3 1 4 3 7 2 9, 9 3 12 2 14, 14 3 17, 17 3 20 2 22 3 25 2 27 3 30 1 31। अब पूरा 31 आया, 31 में क्या कीजिएगा 7 से भाग देना है। तो देखिए जो टोटल 31 आया, 31 में क्या करते हैं 7 से भाग देंगे। तो 7 से भाग दीजिएगा तो आपका आंसर क्या होगा 3 बचेगा शेषफल। तो आपको शेषफल से ना मतलब है, तो शेषफल बचा 3। तो बुध में 3 जोड़िए, बी पे शुक्र शनिवार, तो शनिवार यहां जोड़ सकते हैं। ये आप मेथड समझ गए। लेकिन एक और मेथड बताते हैं, बहुत आसान, इसलिए बताया फुल कोट, इसको बेसिक कंसेप्ट इसलिए बताया कि आपको कहीं जानकारी ना हो तो इस प्रकार आप बना सकते हैं। एक और देखिए, इसी क्वेश्चन को हल करते हैं एक और मेथड से। देखिए तो 2003 से 2004 आए, तो 4 क्या है लीप ईयर्स है। तो लीप ईयर्स में, 1 लीप ईयर्स में कितना होता है 2 दिन, तो 2 दिन जोड़ दिए। 1 जनवरी को निकालना आता है, 1 जनवरी जोड़ दिए, 2 1 3 हो गया। तो बुध में 3 जोड़िएगा तो कितना बी पे शुक्र शनि आ गया। इस प्रकार बनाते हैं, इसलिए आपके फुल कोट आगे बताएं। उसके बाद थोड़ा सा मेथड जो छोटा है इसको भी बता दें, ताकि आप दोनों जो भी आपको इच्छा है एग्जाम के, जब एग्जाम देने जाइएगा, जब इम्तिहान देने जाइएगा, तो इस मेथड से बनाइए, ताकि आपको सभी अच्छा से तुरंत हल हो जाए। टाइम टेकन कम में ये आपको क्वेश्चन होगा। अब आगे स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है 8 फरवरी 1995 को बुधवार था, तो 8 फरवरी 1994 को कौन सा दिन था, ये भी क्वेश्चन है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपको देखिए रिकॉल करके आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि
नेक्स्ट क्वेश्चन 5 मई 2003 को, क्या क्वेश्चन है, 5 मई 2003 को, 5 मई 2003 को सोमवार था, 5 मई 2003 को सोमवार था, तो 5 मई 2004 को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए 5 मई 2004 को, 5 मई 2004 को कौन सा दिन होगा, ये भी क्वेश्चन आप जानिए कि 5 मई 2004 जो है, आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा तो यहाँ पर साल में एक का अल्टरनेट, दो का अल्टरनेट ऐसे करके देगा, ताकि आपको कठिनाई ना हो, तुरंत आपसे हल भी हो जाए। तो सोमवार था 5 मई 2000, तो 4 को क्या होगा, तो ये क्या है, पहले हम क्या करेंगे, आपको देखना है साल पर, ईयर पर। तो ईयर में 2003 से 2004 तक, 5 मई 2004 तक निकालना है। तो 2004 क्या है, एक साधारण वर्ष में भी लीप ईयर्स है, क्योंकि 4 से भाग लग जा रहा है। तो जब तो यहाँ पर ये भी बात है कि आप लीप ईयर्स लेकर क्या कर सकते हैं, लीप ईयर्स है, मानते हैं लीप ईयर्स है, ठीक। तो लीप ईयर्स यहाँ है सपोज दैट, तो लीप ईयर्स 2004 है कि नहीं। तो 2004 लीप ईयर्स है, एक लीप ईयर्स में कितना दिन होता है, 2 दिन। तो एक लीप ईयर्स में कितना, 2 दिन। तो यहाँ 2 दिन आप ले लीजिए। उसके बाद कहाँ तक निकालना है, 5 मई तक निकालना है, तो 5 जोड़ दीजिए। तो 5 मई तक निकालना है, तो दोनों सेम है। यहाँ पर देखिए कैसे इसको करते हैं। तो यहाँ पर क्या आपको ज्यादा कठिनाई लग रहा है कि यहाँ 5 मई 2003 है, 5 मई 2003 है, तो क्या सेम डिजिट है, तो इसमें कुछ जोड़िएगा, 0 जोड़िएगा, क्योंकि 5 मई से 5 मई तक निकालना है। तो 0 0, तो 0 + 2 तो 2, तो सो में 2 जोड़ दीजिएगा, तो कितना होगा, बुधवार। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं शॉर्टकट एकदम। आपको एग्जाम्पल के तौर पर ये भी आपको सही है, एक लीप ईयर्स में 2 होता है, तो 2 जोड़ दिए, 5 मई तक तो आपको निकालना ही है। तो 1 जनवरी से, तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, 5 मई से 5 मई तक, तो 5 मई से 5 मई तक जाना है, और इसमें क्या है, 2 है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 5 मई से 5 मई तक जाने पर आपको कितना आंसर आएगा, बुधवार आएगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। एक स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है, ये भी जानकारी ले लीजिए। देखिए आपको यह दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन कि यहाँ पर आपको यह देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गया, प्लीज आई एम सॉरी, गलती हो गया है। यहाँ पर आप थोड़ा सा सुधार सकते हैं कि 5 मई जो है 5 मई तक लिख दिए। 2003 से 2004 क्या है, 4 एक लीप ईयर से, तो 2 जोड़ देंगे तो 7, तो 7 में 7 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 0 होगा। तो 7 में 7 से भाग दीजिएगा तो 0 से क्या सोमवार होगा कि बुधवार होगा, सोमवार होगा। तो यहाँ अपना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा सुधार सकते हैं कि 5 मई 2003 को सोमवार था, तो 5 मई 2004 को वही दिन होगा, सोमवार होगा। ये बात आप समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बारे में आपको बता दें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में कुछ जानकारी ले लीजिए। ज्यादा नहीं, आपको 20 से 30 मिनट का एक वीडियो बनाएंगे जो आपको अच्छा भी लगेगा। तो देखिए क्या क्वेश्चन है इसके बारे में। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्या है क्वेश्चन, इसके बारे में पहले जानकारी लीजिए। तो क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आपको रिकॉल करके सुनाई दे रहा होगा क्या। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए आपको रिकॉल करके आपको सुनाई दे रहा होगा क्या क्वेश्चन है। देखिए 5 मई 1 फरवरी 2010 को सोमवार था, तो 5 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा। एसएससी 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 फरवरी 2010, तो 1 फरवरी लिख देंगे 2010 को कौन सा दिन था, तो दिया हुआ है सोमवार था। एक बोल रहा है कि क्या है, सोमवार था, तो ये सोमवार आपको दिखाई दे रहा है 1 फरवरी 2010 को। फिर नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, जो कह रहा है 5 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा। तो 5 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा, इसके बारे में हमको जानकारी लेना है। तो लीजिए क्या, तो पहले सेम साल है कि नहीं, तो साल को हम चर्चा नहीं करेंगे, ये देख लेंगे क्या लीप ईयर्स है क्या। लीप ईयर्स नहीं है, साधारण वर्ष है, लेकिन 4 से तो भाग नहीं लगेगा। देखिए पूर्ण रूप से भाग तो लगेगा, लेकिन पूर्ण रूप से कटेगा नहीं। तो पूर्ण रूप से क्या नहीं कटेगा, तो लीप ईयर्स नहीं है। तो 1 फरवरी कितना दिन को जोड़ा जाएगा, 28 फरवरी का, लेकिन 1 फरवरी दे दिया है, तो बचा कितना, 27 फरवरी। तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 27 फरवरी लिख देते हैं। इसके आगे आप क्या लिखिएगा, फरवरी के बाद क्या आता है, मार्च आता है। तो मार्च कितना है, तो 5 है, तो 5 मार्च डालिए। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 27 और 5 कितना होता है, तो 7 5 12 32 32 में 7 से भाग दीजिएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, शेषफल। तो 28 2 30 4
तो शेषफल जब 4 प्राप्त होगा, उस शेषफल को क्या करेंगे, रिमाइंडर को इसमें जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद क्या होगा, सोमवार से जोड़िए, मंगल बुध गुरुवार शुक्रवार, तो यहाँ डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा शुक्रवार। कितना अच्छा और सबसे ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, जो आप अच्छा से बना सकते हैं। केवल आपको बेसिक कंसेप्ट जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि 8 जनवरी 2004 को बृहस्पतिवार था। 8 जनवरी 2004 को बृहस्पतिवार था। फिर इसके आगे देखिए 8 जनवरी 2005 को कौन सा दिन था। तो 8 जनवरी 2005 को कौन सा दिन था। तो ऐसे आप जोड़ के भी बना सकते हैं। तो इतना बड़ा आपको बनाने का क्या जरूरी है, क्या 2004 से 2005 तक निकालना है। तो 5 क्या लीप ईयर्स है, नहीं है। क्यों नहीं है, 4 से लगेगा, साधारण वर्ष है। लेकिन 4 से साधारण वर्ष में तो हम बोले हैं कि 4 से भाग देंगे। शताब्दी वर्ष रहता, शताब्दी वर्ष में मैंने इकाई दहाई के अंक पर हमेशा 0 रहता है, उसी को तो शताब्दी, जैसे 2000, 3000, 2500 ऐसा रहता है। जैसे 1600, 1800, इस सब शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देते हैं और साधारण वर्ष में 4 से भाग देते हैं। तो 4 से भाग दीजिएगा तो पूर्ण रूप से कटेगा, नहीं कटेगा। तो क्या है, लीप ईयर्स है, नहीं है। तो लीप ईयर्स नहीं है, तो एक लीप ईयर्स नहीं, तो एक सिंपल ईयर में कितना जोड़ते हैं, एक सिंपल ईयर में एक दिन जोड़ते हैं। तो एक दिन यहां जोड़ दिए, ठीक। मैंने 2000, अब देखिए 8 जनवरी तक, 8 जनवरी तक निकालना था। 8 एक 9 हो गया, 9 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल प्राप्त होगा 2। तो बृहस्पति में 2 जोड़ दीजिएगा, तो बृहस्पति में 2 जोड़िएगा तो शनिवार। तो क्या आपको आंसर ये प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार से आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं, इसी में 3 क्वेश्चन बताए हैं। देखिए आपका आंसर क्या है, शनिवार है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका आंसर कौन नंबर है, 1 फरवरी 2010 था, नहीं 8 जनवरी वाला है, 8 जनवरी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में जानकारी लीजिए। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। वो क्वेश्चन क्या है उसके बारे में पहले जानकारी ले। तो पहले यह जानकारी ले कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए आपको पढ़ के सुनाई दे रहा है, आपको एक बार सुनाई देगा क्या क्वेश्चन है। देखिए 1 मार्च 1997 को शुक्रवार था, तो 1 मार्च 2000 को कौन सा दिन होगा। तो 1 मार्च 1997 को, 1 मार्च 1997 को शुक्रवार था। तो अगला जो बोल रहा है 1 मार्च को ही शायद बोल रहा है, देख रहे हैं। फिर इसके अगले वर्ग पे देखिए क्या कर रहा है, 1 मार्च 2000 को कौन सा, ये बीएड 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1 मार्च 2000 को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है 1 मार्च 2000 को कौन सा दिन होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ईयर पर देखेंगे। तो 97 या 2000 है, तो अंतर कितना है, तो 97 से आता है 98, आता है कि नहीं। 98 के बाद 99, 2000 तक ना निकालना है तो 2000 भी शामिल होगा। अब यहां पर बात रहा कि 4 से कटने वाला है, 4 चौका 16, 3 4 9 36, 3 नहीं कटेगा, 4 ये भी नहीं कटेगा। अब देखिए यही शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष में इकाई कहीं पर 0 है, तो जब 0 रहता है तो 400 से भाग देते हैं। लीप ईयर्स है कि नहीं 2000, तो लीप ईयर्स में क्या करेंगे, 2000 एक लीप ईयर्स है, तो इसमें जो है ये लीप ईयर्स है, ये लीप ईयर्स नहीं है, ये लीप ईयर्स नहीं है। तो एक लीप ईयर्स बराबर कितना होता है, एक लीप ईयर्स बराबर होता है 2 दिन, और एक सिंपल ईयर बराबर 1 दिन। ये आपको याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें 1998 में कितना जोड़ाएगा, 1 जोड़ाएगा। 1999 में 1 जोड़ाएगा, और 2000 में कितना जोड़ाएगा, 2 जोड़ाएगा, क्योंकि लीप ईयर्स है, लीप ईयर्स में 2 दिन होता है। इस प्रकार आप इसको इतना तक कवर कर लिए, तो आपको ये हो गया। अब 1 मार्च है, तो 1 मार्च तक निकालना था, 1 को जोड़ दीजिए। तो क्या 2 1 3 1 4 1 5, तो शुक्रवार में 5 जोड़िएगा तो कितना होगा, शनि रवि सोम मंगल बुध। तो क्या बुधवार आपका आंसर इसमें दिया हुआ है, तो बुधवार आपका आंसर जो सटीक होगा। ये आंसर आपको भी जानकारी है कि बुधवार इसका आंसर होगा। तो किस प्रकार होगा, सबसे आसान और सबसे सुलभ ढंग यही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दिखाते हैं, जो सभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन को दिखा रहे हैं। देखिए बोल रहा है 12 जून 2003 को बुधवार था, कह रहा है 12 जून 2003 को बुधवार था। तो इसको आगे हल करते हैं कैसे, तो 12 जून 2003 को आगे ऊपर देखते हैं, 12 जून
2003 को कौन सा दिन था? आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, बुधवार था। तो चलिए बुधवार तो था, उसके बाद वो कह रहा है 28 जून 2005 को कौन सा दिन था? 28 जून, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा सा सेम ना देकर ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2005 का है, ये भी क्वेश्चन पूछा है इस दिन कौन दिन होगा। तो देखिए यहाँ 12 जून से यहाँ 12 जून नहीं दिया, कुछ अल्टरनेट कर दिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले ईयर पर हम लोग देखेंगे, 2003 से 2005 से 2004 क्या है? लीप ईयर्स है, साधारण वर्ष में लीप ईयर्स है। 2004 के बाद 2005 नहीं है, तो 2004 में लीप ईयर है, तो एक लीप ईयर इक्वल टू 2 दिन, एक सिंपल ईयर इक्वल टू 1 दिन। इस प्रकार होता है। सिंपल ईयर माने साधारण वर्ष, लीप ईयर माने 2 दिन, ये होता है। तो 2004 क्या है? लीप ईयर है, तो कितना दिन लिखेंगे लीप ईयर की जगह? 2 दिन। सिंपल ईयर की जगह कितना दिन लिखेंगे? 1 दिन। आपको ये जानकारी होना चाहिए। अब हो गया 2003 से 5 तक हो गया। अब बात रहा मंथ पर, तो 12 जून से 28 जून है, तो क्या ये तो लीप ईयर है ना? 2004 लीप ईयर्स है, तो 2004 जो लीप ईयर्स है, तो इसके लिए क्या करेंगे? तो 2004 जो लीप ईयर्स था, तो 12 जून से 28 जून तक क्लियर कर दी, आपको ईयर वाला क्लियर कर दिया। अब 12 जून से 28 जून तक कितना हुआ? तो जोड़िए, 12 जून से 28 जून है, तो अंतर कितना है? सॉरी, यहाँ पर 12 जून है, तो जून कितना दिन का होता है? तो आप यहाँ कह सकते हैं कि जून होता है आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 30 दिन का, जिनमें 12 फरवरी दे दिया है, 12 जून दे दिया है, तो आपको बचा क्या? 30 में से 12 गया तो आपको बचा 18, तो 18 दिन इसमें का जोड़ना है और 28 दिन इसमें का जोड़ना है। आपको ये बुझा रहा है कि नहीं? देखिए फिर से एक बार रिकॉल करते हैं कि 12 जून को क्या था? 12 जून, तो जून 30 दिन का होता है, तो 30 दिन में 12 दिन दे दिया, तो बचा 18 दिन। 28 जून को तो निकालना ही है, तो 28 जून को इसको दे दिए। तो इस प्रकार आपको हल करना है, इस प्रकार आपको हल करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो रहा होगा कि 12 जून था, तो यहाँ 12 था तो 12 जोड़ रहे थे, यहाँ 28 है, तो यहाँ पर 18 नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि 12 से 28 में कितना का अंतर है? ये देखिए यहाँ पर आपको यहाँ अंतर दिखाई दे रहा होगा। इस अंतर को पहले समझिए, उसके बाद तो देखिए यहाँ पर जब 28 जून, इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो सकता है कि 2003 से 2004 2005 तक निकालना है। तो 2003 पहले तो हम ईयर पर काम करेंगे, ईयर पर चर्चा करेंगे। तो 2004 क्या लीप ईयर था, तो 2 दिन जोड़ दिए। अब इसके बाद 2005 क्या है? सिंपल ईयर है, तो सिंपल ईयर में 1 दिन जोड़ दिए। अब यहाँ पर बात रहा कि 12 जून से 28 जून का अंतर क्या, अब बीच में अंतर क्या होता है? तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके और ये जो है 28 और 12 में अंतर होगा आपको 16। कैसे? तो दोनों के अंतर के बीच 16 दिन का अंतर है, तो 28 तक हो जाएगा, क्योंकि 12 जून तक दिया है और 28 जून, तो बचा कितना? माने 12 जून को तो दे दिया बुधवार, और 28 जून के पूछ रहा है, तो इसके बीच में कितना गैपिंग है? दोनों के अंतर आपको मालूम हो गया होगा 16, तो 16 दिन को जोड़ दिए। तो 16 2 18 1 19, 19 में क्या करेंगे? हम 7 से भाग देंगे, और क्या आपको शेषफल प्राप्त होगा? 5, और 5 को बुधवार में जोड़ेंगे, तो बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इतवार, सोमवार, तो क्या होगा? सोमवार होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको बनाना होगा। ऐसे भी बहुत सारे इसका टेक्निक बहुत लोग बताते हैं, इस प्रकार बनाइए। तो सबसे अच्छा और सबसे आसान आपको तरीका बताएं, तो आपको उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा लगा होगा। तो आपको एक हक बनता है लाइक और दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब करने का। प्लीज सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर और लाइक करना ना भूलें। और एक बात, जो आपको ये बात बताएं, ये पार्ट 4 बताएं, क्योंकि ये पार्ट 4 है। इसके आगे आपको क्या बताएंगे? ये पार्ट 4 हो गया। इसके बाद आपको पार्ट 5 प्रीवियस सेट्स के क्वेश्चन को बताएंगे। उसमें जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन दिन होगा, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन रहेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कराएंगे, ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो। तो